नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंदौर की चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे और मोड़ सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल्स से जो जानकारी सामने आई उसे सुनकर और जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नामक युवक से लगातार सोनम संपर्क में थी। 1 मार्च से लेकर अगर 25 मार्च के बीच की अगर कॉल डिटेल्स की जानकारी को सामने रखा जाए तो सोनम ने 112 बार संजय वर्मा को कॉल किया, जिससे अब ये अंदेशा और ज्यादा गहरा हो गया है कि हत्या के इस साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि आखिर ये संजय वर्मा शख्स कौन है। कुछ दिन पहले ही सोनम ने वाराणसी के गाजीपुर तक के सफर की कहानी में ये बात सामने आई थी कि उसके साथ 2 और भी लोग शामिल थे। गाजीपुर के सैदपुर की रहने वाली उजाला यादव के अगर नाम की चर्चा की जाए तो उनका बयान अपने आप में और ज्यादा चौंका देता है। उजाला यादव ये दावा करती हैं कि 8 जून की रात जब वो लखनऊ से वाराणसी आई, यहाँ से गाजीपुर जाने के लिए बस पकड़ने के लिए पहुंची थी, उसी वक्त सोनम वहां मौजूद थी। उसने गोरखपुर जाने के बारे में उससे पूछा था। उजाला का दावा यहाँ तक है कि सोनम के साथ 2 और युवक भी थे, जिनमें से एक ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और दोनों ने चेहरा अपना ढक रखा था, यानी कि कोई पहचान उसकी न जान सके। उजाला ये भी कहती है कि सोनम ने पहले गोरखपुर ट्रेन से जाना चाहा, लेकिन ट्रेन सुबह की थी और इसीलिए वो बस से ही चली गई। उजाला ये भी कहती है कि बस यात्रा के दौरान जब वो सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े वीडियो को देख रही थी तो सोनम ने उसे ऐसा न करने को कहा। सोनम ने उजाला से फोन मांगकर एक नंबर टाइप किया, लेकिन कॉल नहीं किया गया और बाद में उस नंबर को फोन से डिलीट भी सोनम ने कर दिया। गाजीपुर में काशी टी स्टॉल से ही सोनम ने अपने भाई गोविंद को सबसे पहले फोन मिलाया था। टी स्टॉल मालिक साहिल यादव के अगर बयान को देखा और समझा जाए तो एक बात साफ नजर आती है कि सोनम जिस स्थिति में पुलिस के सामने आई, उससे पहले टी स्टॉल के मालिक का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो बदहाल हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी। पास की किसी गाड़ी से वो उतरती है और फिर दुकान तक पहुंची। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस ये मानकर चल रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में उसके और उसके सहयोगी उसके साथ शामिल थे। अब कॉल रिकॉर्ड में संजय वर्मा का नाम सामने आया है और अब इससे लेकर पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही है। सवाल लोगों के जहन में ये कि आखिर ये संजय वर्मा है कौन? कहीं इस शख्स ने उसकी मदद तो इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने में नहीं की, क्योंकि पुलिस इस थ्योरी पर काम कर रही है कि सोनम के साथ कई लोग शामिल थे जिन्होंने इस पूरी हत्याकांड की साजिश को रचा था, उसकी मदद की थी। मेघालय पुलिस इस मामले में ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय वर्मा ही सोनम की मदद कर रहा था? क्या सोनम को वाराणसी तक लाने में संजय वर्मा का ही रोल था? उजाला यादव ने जिन 2 युवकों के बारे में जानकारी दी और बताया, क्या उसमें से एक संजय वर्मा तो नहीं था? वैसे पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि हो सकता है कि आरोपियों ने फर्जी नाम से सिम लेकर ही इसका इस्तेमाल किया हो। पुलिस ये भी कह रही है कि इसकी पूरी संभावना है कि सोनम और उसके साथियों ने फर्जी नाम से सिम लिया हो और इससे पहले शिलांग पुलिस ने मंगलवार को इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने राजा की मां और दोनों भाई से करीब 1 घंटे तक बातचीत की है। ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर सवाल किए गए। शिलांग पुलिस ने घटना से पहले सोनम के व्यवहार और उसके परिवार में लोगों के साथ संबंध, हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी लिया है। शिलांग पुलिस ने इसके पहले उस फ्लैट की तलाशी भी ली जहां राजा की हत्या करने के बाद सोनम आकर रुकी हुई थी। मंगलवार को ही शिलांग पुलिस ने हत्या स्थल जो कि क्राइम सीन है उस जगह पर पहुंचकर इस क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट भी किया। इस प्रक्रिया के दौरान उस खाई के पास से दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया गया है जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। पुलिस ये भी कह रही है कि राजा की हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और इसीलिए ये दूसरा हथियार मिलने के बाद
कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। एक पहले ही मिल चुका था और ये दूसरा हथियार रिक्रिएशन के दौरान वहां से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 4 अलग-अलग जगहों पर राजा की हत्या की पहले कोशिश की थी। पहली कोशिश की शुरुआत अगर देखें तो गुवाहाटी में होती है, जो कि विफल हो गई। दूसरी नोंगरियाह में हुई, जहां लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्हें जगह नहीं मिला, और तीसरी मावलखियात में ये योजना फेल हो गई। और आखिरकार वैसेडोंग फॉल्स के पास 23 मई को हत्या को अंजाम दिया जाता है। और अब पुलिस की ये तफ्तीश, ये जानकारी जो है कई खुलासों के साथ सामने है, जिसमें ये मानकर चला जा रहा है कि अब संजय वर्मा एक बड़ी और अहम कड़ी हो सकता है और इसीलिए अब इसकी पहचान शुरू कर दी गई है। हालांकि ये शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।